Hello students, myself Ukmaram, lecturer in Civil Engineering Department, Government Polytechnic College बीकानेर। आज अपन थर्ड ईयर का अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट जो है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर सी 310 उसका एक टॉपिक पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थक्वेक्स, यानी अर्थक्वेक्स कितने प्रकार का होता है उसका वर्गीकरण। ये आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आता है बहुत बार कि अर्थक्वेक के क्लासिफिकेशन को समझाइए। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसको अच्छे से देखना चाहिए और अपने साथियों को बताना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का वर्गीकरण। अब देखिए, अर्थक्वेक जो है उसको बांटने का अपन बहुत सारे आधार हो सकते हैं, कई सारे आधार हो सकते हैं कि उसको किस तरीके से अपन बांटें। जैसे अर्थक्वेक की लोकेशन के आधार पे, फर्स्ट जो है, यानी अर्थक्वेक की लोकेशन का मतलब अर्थक्वेक कहाँ जनरेट हो रहा है, किस जगह पे, उसकी लोकेशन के आधार पे, यानी इंटरप्लेट है या इंट्राप्लेट, यानी एक ही प्लेट के अंदर हो रहा है या दो प्लेटों के आपस में टकराने से उत्पन्न हो रहा है, तो वो कहलाता है अपने बेस्ड ऑन लोकेशन। इसी तरीके से बेस्ड ऑन फोकल डेप्थ, यानी उसकी फोकल डेप्थ कितनी है, फोकल डेप्थ ज़्यादा है तो वो डीप अर्थक्वेक, फोकल डेप्थ मीडियम है तो वो इंटरमीडिएट अर्थक्वेक, और अगर फोकल डेप्थ कम है तो वो सेलो अर्थक्वेक। तो इस तरीके से अपन फोकल डेप्थ के आधार पे उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। बेस्ड ऑन देयर कोजेज, यानी किस कारण से आ रहा है, किस कारण से मतलब उसका कोज क्या है, नेचुरल है या फिर आर्टिफिशियल है। फिर नेचुरल में भी उसका जो टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण आ रहा है या फिर वोल्केनिक इरप्शन के कारण आ रहा है, ज्वालामुखी फटने के कारण आ रहा है या टेक्टोनिक प्लेट के टकराने के कारण उत्पन्न हो रहा है। इसी तरीके से आर्टिफिशियल कहीं उत्पन्न तो नहीं हो रहा है, यानी कहीं एक्सपल्शन के कारण या न्यूक्लियर बॉम्ब जो अपन टेस्टिंग करते हैं न्यूक्लियर की, उसके कारण या कोई वॉर वगैरह उसके कारण तो नहीं आ रहा है, यानी आर्टिफिशियल कोज तो उसका नहीं है। तो उसके आधार पे भी फिर बेस्ड ऑन देयर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के आधार पे, मैग्नीट्यूड कम है, ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा है। बेस्ड ऑन ईपी सेंट्रल डिस्टेंस, ईपी सेंट्रल डिस्टेंस के आधार पे, यानी कितनी ईपी सेंट्रल डिस्टेंस है, वही सेम चीज़, कम है, ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा ईपी सेंट्रल डिस्टेंस है, उसी के अकॉर्डिंग अपना अर्थक्वेक का क्वालिफिकेशन, इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो फर्स्ट अपना बेस्ड ऑन लोकेशन, लोकेशन के आधार पे, लोकेशन के आधार पे क्या होगा, इंटरप्लेट अर्थक्वेक एंड इंट्राप्लेट अर्थक्वेक। सिंपल सा नाम है इंटरप्लेट। इंटरप्लेट का मतलब जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो वो इंटरप्लेट कहलाता है, यानी अर्थक्वेक अकर्स अलोंग द बाउंड्रीज ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, यानी दो बाउंड्रीज, जैसे एक ये है दूसरी ये है, तो इनकी बाउंड्रीज के अलोंग अर्थक्वेक उत्पन्न होता है। तो ये कब उत्पन्न होगा, जब ये दोनों प्लेट्स आपस में टकराएगी, तो वो कहलाता है इंटरप्लेट। इसी तरीके से इंट्राप्लेट, इंट्राप्लेट का मतलब एक ही जो प्लेट है, टेक्टोनिक प्लेट है, उसी के अंदर ही कोई अर्थक्वेक आता है, वो किसके कारण होता है, वो होगा स्लिपेज ऑफ फॉल्ट। तो द अर्थक्वेक अकरिंग विद इन ए प्लेट इटसेल्फ अवे फ्रॉम द प्लेट बाउंड्री, यानी प्लेट बाउंड्री पे नहीं होकर प्लेट बाउंड्री से दूर प्लेट के अंदर ही कहीं उत्पन्न हो रहा है। तो अंदर उत्पन्न कैसे होगा और उसका मेनली क्या कारण होता है अंदर उत्पन्न होने का, स्लिपेज अलोंग द फॉल्ट, यानी जब प्लेट के अंदर जो नेचुरल फॉल्ट्स होते हैं, नेचुरल फॉल्ट का मतलब स्मॉल क्रैक्स होते हैं हर प्लेट्स में, तो वो क्रैक्स जब ये, क्योंकि प्लेट्स मोशन में है तो कई बार वो क्रैक्स के अलोंग वो प्लेट है वो स्लिप हो जाती है, और स्लिप होने के कारण उसमें इंट्रा प्लेट अर्थक्वेक जनरेट होता है। तो दो टाइप के अपने लोकेशन के आधार पे, इंटरप्लेट एंड इंट्रा प्लेट अर्थक्वेक। इसी तरीके से नेक्स्ट बेस्ड ऑन द फोकल डेप्थ, फोकल डेप्थ के आधार पे, फोकल डेप्थ क्या होती है, ईपी सेंटर और हाइपो सेंटर के बीच की जो ये डेप्थ होती है, वो डेप्थ यानी जमीन से कितना नीचे अर्थक्वेक जनरेट होता है, वही कहलाती है फोकल डेप्थ। तो जो फोकल डेप्थ है उसके आधार पे तीन प्रकार का होता है, सेलो, इंटरमीडिएट एंड डीप अर्थक्वेक। सेलो अर्थक्वेक है, उसका मतलब होता है फोकल डेप्थ 70 किलोमीटर तक है। अगर अपनी फोकल डेप्थ अर्थक्वेक की 70 किलोमीटर तक है, यानी ग्राउंड सरफेस से 70 किलोमीटर तक अगर अंदर कहीं अर्थक्वेक उत्पन्न हो रहा है, यानी 50 किलोमीटर पे, 60 पे, 30 पे, 40 पे, इस तरीके से कहीं है, तो वो कहलाएगा सेलो अर्थक्वेक, यानी उसकी डेप्थ कम है। अगर 70 से लेकर 300 किलोमीटर तक अगर कहीं उत्पन्न हो रहा है तो वो कहलाएगा इंटरमीडिएट अर्थक्वेक, यानी वो अगर 70 से लेकर 300 किलोमीटर की गहराई में कहीं पे भी अर्थक्वेक अगर जनरेट हो रहा है तो वो कहलाएगा इंटरमीडिएट अर्थक्वेक। इसी तरीके से डीप अर्थक्वेक, डीप अर्थक्वेक का मतलब जिसकी फोकल डेप्थ 300 किलोमीटर से ज़्यादा है, यानी जिसका जो अर्थक्वेक जनरेट होने का जो पॉइंट है वो सरफेस से 300 किलोमीटर या उससे ज़्यादा नीचे, तो वो कहलाएगा डीप अर्थक्वेक। इसी तरीके से बेस्ड ऑन फोकल डेप्थ, ये अपन ने पढ़ लिया, बेस्ड ऑन दी कोजेज। नेक्स्ट जो थर्ड है
बेस्ड ऑन द कोजेज, यहाँ होना चाहिए बेस्ड ऑन द कोजेज, कोजेज के आधार पे। तो कोजेज के आधार पे दो होते हैं, एक तो नॉन टेक्टोनिक अर्थक्वेक लाइक वोल्केनिक अर्थक्वेक एंड आर्टिफिशियल अर्थक्वेक, और दूसरा टेक्टोनिक अर्थक्वेक। नॉन टेक्टोनिक का मतलब जो टेक्टोनिक प्लेट के कारण नहीं उत्पन्न होता, जैसे वोल्केनिक ज्वालामुखी फटती है, और आर्टिफिशियल अर्थक्वेक जो वॉर वगैरह या इस तरीके से। ये अपन सारा पहले के स्टार्टिंग के लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि वोल्केनिक अर्थक्वेक क्या होता है, आर्टिफिशियल अर्थक्वेक क्या होता है। तो आप उनको जाके देख सकते हैं, जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स है कोजेज ऑफ अर्थक्वेक वाला, शायद आई थिंक दूसरा ही लेक्चर होगा इस चैप्टर का, जिसमें मैंने बताया था कोजेज ऑफ अर्थक्वेक, टेक्टोनिक प्लेट्स का, वोल्केनिक इरप्शंस का और आर्टिफिशियल अर्थक्वेक का। तो ये आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ये बेस्ड ऑन दी कोजेज होगा, यहाँ पे इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, बेस्ड ऑन दी कोजेज ऑफ अर्थक्वेक। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन देयर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के आधार पे। मैग्नीट्यूड के आधार पे क्या होता है, ग्रेट अर्थक्वेक। ग्रेट अर्थक्वेक यानी जिसका मैग्नीट्यूड 8 या ज़्यादा हो। मेजर अर्थक्वेक यानी जिसका रिएक्टर स्केल पे मैग्नीट्यूड 7 या 7.9 के बीच में हो, यानी 7 से 8 के मध्य हो। स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक यानी जिसका मैग्नीट्यूड 6 से 7 के बीच में हो। मॉडरेट अर्थक्वेक यानी जिसका 5 से 6 के बीच में हो। लाइट यानी 4 से 5, इस तरीके से एक एक कम होता जाएगा 8 से लेके 3 तक। तो जो मेन अपने होते हैं स्ट्रॉन्ग, और ये अर्थक्वेक जो है ये अपने सिविल इंजीनियरिंग के हिसाब से ये 3 स्ट्रॉन्ग, मेजर एंड ग्रेट अर्थक्वेक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसी के अकॉर्डिंग अपने को अर्थक्वेक डिज़ाइन करनी पड़ती है। अगर इससे कम है, मॉडरेट या उससे कम है, तो फिर अपने ज़्यादा सीवर कंडीशन नहीं आती, ज़्यादा डैमेज नहीं कर सकता। और लास्ट जो है वो बेस्ड ऑन द ईपी सेंट्रल डिस्टेंस, यानी अर्थक्वेक का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ईपी सेंट्रल डिस्टेंस। ईपी सेंट्रल डिस्टेंस का 3 टाइप के हो जाएंगे, लोकल अर्थक्वेक, रीजनल और टेलीसिस्मिक अर्थक्वेक। लोकल अर्थक्वेक का मतलब जिसकी ईपी सेंट्रल डिस्टेंस है उसका अफेक्टेड एरिया बहुत कम है, जैसे यहाँ से लेस देन 1 डिग्री, 1 डिग्री के अंदर अंदर, यानी बहुत कम अफेक्टेड सेंटर है, बहुत अफेक्टेड एरिया बहुत ही कम है, तो उसे कहते हैं लोकल अर्थक्वेक। फिर रीजनल अर्थक्वेक जिसमें अफेक्टेड एरिया थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, 1 से लेकर 10 डिग्री के बीच में इसका अफेक्टेड एरिया रहता है। और फिर है टेलीसिस्मिक अर्थक्वेक। टेलीसिस्मिक अर्थक्वेक का मतलब जिसका एरिया, अफेक्टेड एरिया बहुत ज़्यादा होता है, 10 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो ये अपने पास अपन ने 5 टाइप के इसमें क्लासिफिकेशन देखे अर्थक्वेक के, लोकेशन के आधार पे, फोकल डेप्थ के आधार पे, उसके कारण के आधार पे, मैग्नीट्यूड के आधार पे और ईपी सेंट्रल डिस्टेंस के आधार पे। तो ये आपको एक 6 नंबर का क्वेश्चन आपसे सब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थक्वेक्स क्या होते हैं, किस प्रकार से अपन उसको क्लासीफाई करते हैं, बांटते हैं, उसके टाइप्स आपको बताने, या टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक भी कह सकते हैं। एक ही चीज़ है क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थक्वेक्स या टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स, यानी भूकंप का वर्गीकरण या भूकंप के प्रकार। तो ये अपन ने एक टॉपिक देखा छोटा सा जिसमें था अपना क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक जो अपना रहेगा वो सिस्मिक जोनिंग रहेगा, यानी सिस्मिक जोनिंग मैप्स कैसे बनाते हैं, उसका यूज कैसे करते हैं, वो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। ये 1 या 2 लेक्चर में ये फिर अपने फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इसको आप देखते रहिए। आई होप आपने सारे लेक्चर देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो आप पीछे के लेक्चर्स भी देखिए, तभी जाके आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। सीधा अगर आप लास्ट सीढ़ी पे चढ़ोगे तो आपको हो सकता है समझ में नहीं आए। और ये इंपॉर्टेंट जो 10 छोटे छोटे टॉपिक्स मैंने 10-12 लेक्चर बनाए हैं, इसके लगभग 12-13 लेक्चर बनेंगे पूरे यूनिट के। छोटे छोटे लेक्चर है, बहुत ज़्यादा नहीं है, 15 से 20 मिनट का है। अगर इसको आप देख लोगे तो फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी, और अगर ये फर्स्ट बेस तैयार हो गया तो आगे समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो ये देखें, अपने साथियों के साथ इसको ज़रूर इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें कि अपन डिस्कस करेंगे। ये अपना देखो अभी काफ़ी कम टाइम का हुआ है, तो अपन इसका सिस्मिक जोनिंग वाला आज ही अपन देख लेते हैं ना। नेक्स्ट लेक्चर में फिर अपने एक और बचेगा बस। तो सिस्मिक जोनिंग आज ही अपन कंप्लीट कर लेते हैं। सिस्मिक जोनिंग जो है वो क्या होती है, यानी सिस्मिक जोन कैसे बनाए जाते हैं, कैसे एरिया से अपन सिस्मिक जोन बनाए जाते हैं। तो क्या करते हैं अपन, किसी भी देश को एक अर्थक्वेक की इंटेंसिटी के हिसाब से, यानी उसका जो डैमेज है उसके अकॉर्डिंग अपन अलग अलग बाउंड्रीज उसमें सेट कर देते हैं। जैसे अपने अभी इंडिया में जैसे स्टेट्स है अलग अलग, तो स्टेट्स की बाउंड्री होती है, वैसे ही अपन कुछ स्टेट्स को 5-7 स्टेट्स को मिला के एक बाउंड्री बना दी, फिर 2-3 स्टेट्स को एक बाउंड्री बना दी, 8-10 स्टेट्स की अलग बाउंड्री बना दी। ये बाउंड्रीज बनाते हैं अपन एक मैप्स के ऊपर, और उसे फिर अपन कहते हैं सिस्मिक जोनिंग। अपने जोन बना दी अलग अलग जोन का, यानी एक जोन सिस्मिक जोन 2nd में है, कुछ एरिया सिस्मिक जोन 3rd में है, कुछ 4th में है, कुछ 5th में है। इस तरीके से अपन सिस्मिक जोन
बनाते हैं, उसे अपन कहते हैं सिस्मिक जोन। तो यहाँ लिखा मैंने, सिस्मिक जोनिंग कैन बी डिफाइंड एज डिवाइडिंग ए कंट्री और रीजन इनटू स्मॉलर जोन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिस्मिसिटी और अर्थक्वेक एक्टिविटी। यानी अर्थक्वेक एक्टिविटी या इंटेंसिटी जो है डैमेज की, उसके आधार पर किसी भी कंट्री के या किसी रीजन के एरिया को छोटे छोटे जोन में बांट देना ही कहलाता है सिस्मिक जोनिंग। अपन छोटे छोटे जोन में बांट रहे, इसलिए वो जोनिंग। और किसके आधार पे बांट रहे हैं? सिस्मिक जो उसकी सिस्मिसिटी है या अर्थक्वेक जो एक्टिविटी है, यानी अर्थक्वेक एक्टिविटी का मतलब उसमें किस टाइप का अर्थक्वेक पहले आया हुआ है या आने की संभावना है, उसके आधार पे अपन उसको वर्गीकरण करते हैं, उसका जोनिंग करते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं सिस्मिक जोनिंग। अब जो सिस्मिक जोनिंग है किसी भी कंट्री का, वो मेनली किन चीज़ों पे डिपेंड करता है वो अपन देख रहे हैं। द सिस्मिक जोनिंग ऑफ ए कंट्री मेनली डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग। किस पे डिपेंड करता है? द सिस्मिक हिस्ट्री ऑफ ए रीजन, यानी उसकी किसी भी जो एरिया है जिसकी अपने को जोनिंग करनी है, उसकी अपन पहले सिस्मिक हिस्ट्री देखते हैं। यानी उसमें पास्ट अर्थक्वेक कितने मैग्नीट्यूड का आया था, कितनी इंटेंसिटी का आया था, और किस प्रकार का उसने वहाँ पे डैमेज किया था, कितना डैमेज उसने किया था। उसी के अकॉर्डिंग अपन सिस्मिक हिस्ट्री के आधार पे अपन जोनिंग बनाते हैं। और सेकंड चीज़ जो है वो टेक्टोनिक फीचर्स ऑफ द प्लेट विच वुड कॉज ऑन अर्थक्वेक इन फीचर्स, यानी उस एरिया का टेक्टोनिक फीचर्स कैसे हैं, यानी प्लेट नीचे किस तरीके की है, किस टाइप की टेक्टोनिक प्लेट्स है, उसका मोशन कैसा हो रहा है, उसमें फोल्ड्स कैसे हैं, उसी के आधार पे अपन जोन बनाते हैं, ताकि अपने फ्यूचर अर्थक्वेक है उसके बारे में भी आइडिया लगाया जा सके। यानी मैंने जैसे पहले भी बताया कि जोन जो है वो अपन एक तो पीछे कितना अर्थक्वेक आया और एक आगे आने की संभावना कितनी है, इन दो के आधार पे मेनली अपन सिस्मिक जोन्स में किसी भी कंट्री को डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट है अपना यूज ऑफ जोनिंग मैप, यानी जोनिंग मैप का यूज अपन कहाँ करते हैं। तो जोनिंग मैप का उपयोग अपन कहाँ करते हैं? एक तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बनाने के लिए, यानी उसके डिजाइन करने के लिए, डिजाइन ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बनाना है तो उसके डिजाइन करने के लिए अपने को सिस्मिक जोनिंग मैप चाहिए कि वो अर्थक्वेक स्ट्रक्चर, वो जो स्ट्रक्चर अपन बना रहे हैं वो किस जोन में आ रहा है। जोन 3 में आ रहा है तो उसके अलग कोडल प्रोविजंस होते हैं, उसकी अलग डिजाइन है। जोन 4 में आ रहा है उसके लिए अलग उसके स्पेसिफिकेशंस होते हैं रेनफोर्समेंट के, उसको स्ट्रेंथनिंग करने के। इसी तरीके से अगर जोन 5 में है तो उसके अलग स्पेसिफिकेशन होते हैं। तो वो अपने को पता होना चाहिए कि जिस स्ट्रक्चर को अपन डिजाइन करने जा रहे हैं वो कौन से जोनिंग मैप में है। तो जो जोनिंग मैप होगा तभी अपन उस स्ट्रक्चर को अच्छे से डिजाइन कर पाएंगे। नेक्स्ट है अपना फॉर फाइंडिंग डिजाइन फोर्स डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, यानी डिजाइन फोर्स फाइंड आउट करने की लोकेशन के आधार पे, अगर वो लोकेशन उसकी जोन 3 में है या जोन 4 कौन से जोनिंग मैप में आ रही है, उस मैप के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं। अगर जोन 3 में है तो उसका एक्सेलरेशन देखते हैं, फिर उसका अपन जो है वो अर्थक्वेक फोर्स निकालते हैं, उसका डिजाइन फोर्स, और उसी के अकॉर्डिंग अपन डिजाइन करते हैं। तो डिजाइन फोर्स निकालने के लिए भी जोनिंग मैप की जरूरत पड़ती है। एंड लास्ट वन इज इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ एक्सपेक्टेड अर्थक्वेक इफेक्ट्स इन टर्म ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, यानी MMI जो मॉडिफाइड मर्केली इंटेंसिटी स्केल होता है उस पर, और ग्राउंड मोशन कैरेक्टरिस्टिक एट ए पर्टिकुलर रीजन। यानी ये जो इससे अपने को अर्थक्वेक की जो इफेक्ट है उसके बारे में अपने को पहले से भी कुछ जानकारी मिलती है कि इस टाइप के एरिया में मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है वो कितनी हो सकती है किसी भी ग्राउंड मोशन की। तो ये आज अपन ने देखा जोनिंग मैप और क्लासिफिकेशन के बारे में। नेक्स्ट अपना लेक्चर रहेगा वो रहेगा टेक्टोनिक फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में, और ये अपना इस फर्स्ट यूनिट का लास्ट लेक्चर रहेगा जो अपन डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। वो अपना लास्ट लेक्चर होगा, तो शायद 11-12 लेक्चर में अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसको अच्छे से आप देखें। आज का अपना चैप्टर था जो अपने डिस्कस किया वो क्लासिफिकेशन के बेस पे, एक तो क्लासिफिकेशन के ऊपर था, क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थक्वेक, और दूसरा जो अपने था वो अपने था सिस्मिक जोनिंग, यानी जोनिंग अपन कैसे करते हैं किसी भी एरिया की। सिस्मिक जोनिंग अपन ने किस टाइप से करी, तो सिस्मिक जोनिंग अपन ने देखा कि किस पे डिपेंड करता है। सिस्मिक जोनिंग किस पे डिपेंड करती है, वो अपने दो चीज़ें, एक तो पास्ट हिस्ट्री क्या है उसकी, और एक उसके टेक्टोनिक प्लेट्स की जो फीचर्स है वो कैसे हैं, ताकि अपने फ्यूचर का भी अपन उसका आइडिया थोड़ा लगा सकें। और फिर अपन ने देखा सिस्मिक जोन का यूज कहाँ कर सकते हैं। सिस्मिक जोन का यूज अपन मेनली अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए करते हैं, और उन अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर के लिए डिजाइन करने के लिए अपने को फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और वो फोर्स डिपेंड करता है कि आपका जो स्ट्रक्चर जिसको आप डिजाइन करने जा रहे हैं वो कौन से अर्थक्वेक जोन में आता है।
और फिर अपन देखते हैं पास्ट फ्यूचर जो एक्सपेक्टेशंस है अर्थक्वेक की इंटेंसिटी के आधार पे, वो भी अपन पता कर सकते हैं MMI स्केल के द्वारा। अगर उसका जोनिंग अपने को पता है, तो जोन 5th में है तो अपने को पता है जोन 5th की इंटेंसिटी कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है, जोन 4th में तो उसकी इंटेंसिटी कहाँ से कहाँ वेरी कर सकती है। तो इस तरीके से अपने ये सेस्मिक जोनिंग का अपन ने आज डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर, जो लास्ट लेक्चर होगा इस यूनिट का अपना, वो टेक्टोनिक फीचर्स ऑफ इंडिया का होगा, कि इंडिया में टेक्टोनिक फीचर्स किस टाइप के हैं उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।